हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। और दिल्ली पुलिस की अपकमिंग वैकेंसीज़ का नोटिस और सूचना आप सबको पता भी होगा और लगातार न्यूज़ में भी इस बारे में आया होगा, आप सबको पता भी है इस बारे में। पिनाकल पब्लिकेशन आप सबके लिए लेके आया है जीएस की थ्योरी बुक है और जिसमें 5000 जो हैं टीसीएस के एमसीक्यू को यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। इस बुक का कम्प्लीटली हम लोग वीडियो सॉल्यूशन करने वाले हैं और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हर एक क्लास के बाद जितने क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे वो आप सबको मेमोराइज हो जाएंगे, याद हो जाएंगे और डेफिनेटली आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यानी वीडियो के बाद अगर आपको चीज़ें रिवाइज करनी है तो आप अपनी बुक को प्रेफर कर सकते हैं। आई होप आप सबके पास बुक तो पहले से ही होगी। तो दिल्ली पुलिस की किसी भी एग्जाम के लिए जो है बेस्ट बुक। और अभी हम लोग इसको शुरू करते हैं। कंटेंट आप सबने इसका पहले देख ही लिया होगा। पहले टॉपिक से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा बताया गया उसी हिसाब से आप सबको जो है उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाला है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे डांसेस है। नृत्य वाला टॉपिक ऑप्शन में देखा होगा और इससे सबसे ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे। डांसेस का टॉपिक है, अलग अलग नृत्य जो हैं, क्योंकि ये स्टैटिक जीके में आता है और यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लगभग हर एग्जाम में यानी 25 क्वेश्चनों में से 3-4 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछ ले जाते हैं। और जीएस तो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल रखने ही वाली है। 50 क्वेश्चन यहाँ पे जीएस के आने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे लिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिएगा। सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल डैश नर्तकी हैं। सुधा चंद्रन इज ए नॉन एक्ट्रेस एंड एन अकम्प्लिस्ड डांसर। तो सुधा चंद्रन के बारे में पूछा है, यानी व्यक्ति तो संबंधित हो गया है। और आप सबके लिए ऑप्शन दिए गए हैं कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम और सत्रिया नृत्य। यहाँ पे जैसा मैंने आप सबको पहले बुक में बताया था कि हर एक क्वेश्चन के नीचे भी ये भी बताया गया है कि क्वेश्चन जो है किस पेपर में किस एग्जाम में पूछा गया है। तो दिल्ली पुलिस एसआई का जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में 9 नवंबर 2022 को, उसमें यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो दोस्तों सुधा चंद्रन, ये चारों जो आप सब देख पा रहे हैं, ये चारों के चारों जो है हमारे क्या है, शास्त्रीय क्लासिकल डांस हैं। चारों के चारों क्लासिकल डांस हैं जो ऑप्शन में यहाँ पे दिए गए हैं हमें। और कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम और सत्रिया। सही आंसर जो है क्या हो जाएगा हमारा, भारतनाट्यम। सुधा चंद्रन जो है वो भारतनाट्यम की कुशल नर्तकी हैं, डांसर हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर होगा। भारतनाट्यम आप सबको पता है किस राज्य से संबंधित है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस है। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। इस डांस की एक खास बात आप सब ध्यान रख सकते हैं कि मंदिरों में भगवान की मूर्ति के समक्ष जो दासियां हैं वो इस डांस को करती थी। तो इसका एक नाम जो है दासी अट्टम के नाम से भी है। दासी अट्टम के नाम से भी इसको जाना जाता है। हालांकि इसी वजह से इस डांस को बहुत ज़्यादा सम्मान की अगर हम बात करें तो वो नहीं मिल पाया था, लेकिन रुक्मणी देवी और कृष्ण अय्यर ने इसको एक अलग ही पहचान दी। तो वो भी इसी डांस से संबंधित हैं जो आप सब ध्यान रखेंगे। रुक्मणी देवी हैं, कृष्ण अय्यर हैं। एक नाम आप सबको कहता हूँ यहाँ पे आप सब ध्यान रख लीजिएगा, बाला सरस्वती। बाला सरस्वती ये नाम बहुत खास है। बाला सरस्वती जो हैं इनको भारतनाट्यम की रानी कहा जाता है। भारतनाट्यम की रानी किसे कहा जाता है, तो बाला सरस्वती जो है इनको भारतनाट्यम की रानी कहा जाता है। दोस्तों क्लास जब चल रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब जो है चीज़ों को बेहतर करते चलें। धीरे धीरे करके हर एक पॉइंट को इतना एक्सप्लेन हम लोग कर लेंगे, जब आप सब क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो ये चीज़ें आप सबके माइंड में बहुत खतरनाक तरीके से सेट हो जानी है। जैसे एक चीज़ मैं आप सबको यहाँ पे एक्स्ट्रा बता देता हूँ, उस चीज़ को आप सब जरूर ध्यान रखिएगा। और वो क्या है कि भारतनाट्यम जो यहाँ पे लिखा गया है, भारतनाट्यम से संबंधित लिखता हूँ। भारतनाट्यम को जो है मान बढ़ाया किसने, ओडिसी ने। दो चीजें बताऊंगा जो आप सब ध्यान रखेंगे। किसने बढ़ाया था, ओडिसी ने। तो ओडिसी जो हमारा नृत्य हो गया है, ओडिसी और भारतनाट्यम। यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है मान, तो मान से नाम ध्यान रखने हैं आप सबको, सोनल मानसिंह। क्या नाम ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों, सोनल मानसिंह जो हैं ये भारतनाट्यम और ओडिसी ये दोनों नृत्य करते हैं, यानी दोनों नृत्य से संबंधित है। सोनल मानसिंह से संबंधित अगर आप सबसे पूछा जाएगा तो भारतनाट्यम हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, ओडिसी हो जाएगा। दोनों बहुत खास हैं। मान क्यों बढ़ाया था, क्योंकि ये वो नृत्य हैं जो विदेशियों ने भी किया था। विदेशियों ने, एक का नाम है सैरोन लोवेन। क्या नाम है दोस्तों, सैरोन लोवेन। ये कहाँ से हैं, तो सैरोन लोवेन जो है ये यूएसए से हैं। यूएसए से हैं सैरोन लोवेन। ये ओडिसी नृत्य से संबंधित हो गए हैं सैरोन लोवेन। क्योंकि कैसे यूएसए से हैं, तो यूएसए वाले क्या होते हैं, यूएसए वाले पैसे के हिसाब से देखेंगे तो क्या होंगे, शेर होंगे। शेर को लायन कह लो चाहे, एक ही बात है। तो ये भी बहुत खास हो गए हैं सैरोन लोवेन, जो आप सब जरूर ध्यान रखेंगे। तो मैंने आप सबको इस क्वेश्चन से क्या बताया
कि सुधा चंद्रन क्या है, ये भारतनाट्यम से संबंधित हैं। भारतनाट्यम किस राज्य का क्लासिकल डांस है, तो आंसर होगा तमिलनाडु का है। दूसरा पॉइंट क्या बताया, बाला सरस्वती को ध्यान रखना है। बाला सरस्वती जो है उनको क्या कहा जाता है, भारतनाट्यम इसकी रानी कहा जाता है, ये बहुत खास हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि भारतनाट्यम जो है ये मंदिरों में किया जाता था दासियों के द्वारा, तो दासियट्टम भी इसका नाम है। दासियट्टम के नाम से भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं, पूछेगा कि किसने किस नाम से भी जाना जाता था, तो दासियट्टम भी आप सबको ध्यान रखना है। और एक पॉइंट मैंने आप सबसे यहाँ पे कहा कि सोनल मानसिंह, यानी भारतनाट्यम ने मान बढ़ाया, यानी भारत का मान किसने बढ़ाया था, तो ओडिसी ने बढ़ाया था। तो यहाँ से हमने भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों को ध्यान रखा और एक व्यक्ति का नाम, एक डांसर का नाम हमने यहाँ से याद कर लिया, नाम है सोनल मानसिंह। मान क्यों बढ़ाया, क्योंकि ये वो नृत्य है जो विदेशों में भी किया जाने लगा, खास करके किस देश का नाम मैंने वहाँ पे लिखा, अमेरिका। अमेरिका में शेर कह लो चाहे लॉयन कह लो, सैरोन लोवेन नाम है मेरे दोस्तों, वो आप सब ध्यान रखेंगे। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, देखो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है क्या है यहाँ पे, मोहिनीअट्टम इज एसोसिएटेड विद विच हिंदू गॉड। मोहिनीअट्टम जो है किस हिंदू गॉड से एसोसिएटेड है, यानी मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है, ये यहाँ से पूछा गया, बताओ जरा। क्या ऑप्शन लिखा गया है, सबसे पहला है गणपति, उसके बाद है ब्रह्मा, उसके बाद है विष्णु, उसके बाद है शिव। तो मोहिनीअट्टम जो है किस से संबंधित है, सबसे पहला तो आप सबको ध्यान रखना है, जो मोहिनीअट्टम यहाँ पे लिखा गया है, मोहिनीअट्टम की माँ किसे कहा जाता है, मोहिनीअट्टम की माँ जो है वो किसे कहा जाता है, तो बताएंगे, क्या बताएंगे, कल्याणी अम्मा। कल्याणी अम्मा जो है इनको मोहिनीअट्टम की जननी के रूप में जाना जाता है, तो ये पॉइंट आप सब ध्यान रखेंगे। और एक आप सबको पता होगा मोहिनी, मोहिनी तो किस तरीके से, मन मोहिनी, ये भी पॉइंट आप सबको ध्यान रखना है, मन मोहिनी यानी कौन, श्रीदेवी, उसके बाद रागिनी देवी, उसके बाद हेमा मालिनी, वो भी मोहिनीअट्टम डांसर हैं। तो ये पॉइंट आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो पहला इस आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विष्णु, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मोहिनीअट्टम किस देवता से संबंधित है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये विष्णु से संबंधित हो गया है। और माँ और जननी के रूप में आप सब किसका नाम ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कल्याणी अम्मा का नाम जो है वो ध्यान रखेंगे। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसके बाद फिर देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे, द वर्ल्ड फेमस कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज, नाम लिखा हुआ है पंडित बिरजू महाराज, वाज द फेस ऑफ द कालका बिंदादिन घराना ऑफ डैश। विश्व प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज डैश के कालका बिंदादिन घराने के प्रमुख प्रतिपादक हैं। तो जैसे मैंने कहा ये भी पूछा जाता है। अब हमारा डांस जो नेक्स्ट आया है वो कौन सा है, कथक आया है। कौन सा है मेरे दोस्तों, तो ये कथक नृत्य है, उत्तर भारत का नृत्य है कथक। और कहाँ पे किया जाता है, तो ये यूपी में किया जाता है। यूपी में योगी हैं, योगी राज हैं, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, महाराज हैं। तो जो महाराज हैं वो किससे संबंधित हैं, कथक से। पर कथक के 3 बहुत महत्वपूर्ण घराने आप सब पढ़ के आए होंगे। एक आता है जयपुर घराना, कौन सा मेरे दोस्तों, एक है जयपुर घराना। एक कौन सा आता है, लखनऊ घराना। एक है जयपुर घराना, दूसरे नंबर पे क्या पढ़ते हैं आप, लखनऊ घराना। और तीसरा कौन सा है जो आप सबको ध्यान रखना है, बनारस घराना। तो ये इसमें हम लोग जो है अलग अलग घराने पढ़ के आते हैं। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूं और उसका आंसर जानना चाहूंगा आप सबसे कि विश्व प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज डैश के कालका बिंदादिन घराने के प्रमुख प्रतिपादक थे। तो अब आप मुझे इनमें से बताओ जरा कौन से घराना हो जाएगा। भोपाल और धारवाड़ तो आप वैसे कट कर देंगे, अब 2 बचे हैं, लखनऊ और आगरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं। लखनऊ, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज दोनों का नाम आप सब ध्यान रखेंगे, लखनऊ घराने से जुड़ा हुआ है। ये खास हो गया है और इससे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सब ध्यान रख सकते हैं। अब देखिएगा, जयपुर में शोभा बढ़ाई किसने, शोभना नारायण। जयपुर की शोभा बढ़ाई, पिंक सिटी है, तो शोभना नारायण। एक नाम आप सब याद रखेंगे कि शोभना नारायण जो है वो किस घराने से संबंधित हो गई हैं, तो शोभना नारायण जयपुर घराने से हैं। लखनऊ मैंने आप सबको इस क्वेश्चन में बता दिया। और बनारस में जो है सितारा देवी, बनारस में क्या ध्यान रखोगे आप सब, बनारस में है सितारा देवी। तो ये हो गई ना बात। तो अब हम सब, यही तो मेरा कहने का मतलब है कि हर क्वेश्चन में ऐसी 2-3 बातें हम सब याद करते चलेंगे। और जब आप वीडियो के बाद आप बुक को पढ़ेंगे, रिवीजन के लिए बुक को पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से आप सबके माइंड में सेट हो चुकी होगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन हम सबसे पूछा था यहाँ पे कालका बिंदादिन घराने से संबंधित बिरजू महाराज के बारे में। तो घराना आया और कथक आया। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कथक किस राज्य से संबंधित हो गया, तो यूपी। बहुत बेसिक सी बात है जो आपको लगभग हर किताब में मिल जाएगी। कथक जो है, अब उसके घराने पढ़ेंगे तो पिनाकल आप सबको पढ़ना है। कथक में आगे घराने पढ़ते हैं तो जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना हम सब पढ़ के आते हैं। तो लखनऊ घराना तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, जो आप सबसे एग्जाम में पूछा हुआ है यहाँ पे। और एग्जाम कौन सा है, देखिएगा दिल्ली पुलिस एसआई का एग्जाम है यहाँ पे।
उसके बाद जयपुर घराना, जयपुर की शोभा बढ़ाई है किसने? शोभना नारायण हो गया है। और बनारस में क्या नाम ध्यान रखेंगे आप सब? सितारा देवी जो है ये नाम ध्यान रखेंगे आप सब। अब चलो आगे इसके बाद, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसके बाद फिर क्या पूछा है देखो। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द लखनऊ कालका बिंदादीन घराना ऑफ कथक। ये रिपीट हुआ है, देखो जरा ये रिपीट हुआ है। कैसे रिपीट हुआ? 9 नवंबर को आफ्टरनून में पूछा गया था, उसके बाद जो है 9 नवंबर को इवनिंग में भी ये पूछा गया था। यहाँ पे सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया कि लखनऊ कालका बिंदादीन घराने से संबंधित कौन है। अब जब मैं पीछे वाला पेज पे आता हूं तो मुझे इसका आंसर मिल जाता है कि नहीं? मुझे मिल जाता है दोस्तों, कथक लखनऊ। और आंसर क्या हुआ था यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखा था? बिरजू महाराज। तो पंडित बिरजू महाराज। आप समझ पाए हैं आप सब बात को? तो चीजें इस तरीके से रिपीट होती चलेंगी और लास्ट तक जब हम लोग ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो एक ही चैप्टर में एक ही क्वेश्चन में अगर मैं सारी बातें बता दूंगा तो आप सबके लिए बोरिंग बन जाएगा। लेकिन हर क्वेश्चन में मैं आप सबको 2-2 3-3 बातें ऐसी बताते चलूंगा, लास्ट तक अगर आप सब देखेंगे तो सारी चीजें आप सबकी इकट्ठा हो जाएंगी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताएं जरा, क्या हो जाएगा फिर हमारा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज जो है हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया है। चलें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फिर इसके बाद ये वाला देखो जरा क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम है कहाँ का? पढ़ के आए हैं केरल का। मोहिनी अट्टम कहाँ का पढ़ के आए दोस्तों? केरल का। और कौन सा वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन है सितार, एडका, धुमसा और नगाड़ा। अब मेरे दोस्तों ने एक एक करके इसको जो है धीरे धीरे करके इसको ऑप्शनों से एलिमिनेट करना भी सीख गए होंगे आप सब, क्योंकि आप सब मैच्योर हैं और आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप भली भांति जानते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर करना है ना? तो देखो देखो सबसे पहले नगाड़ा तो आप सब ने यहाँ से काट दिया कि ये तो नगाड़ा बजाओ, ये तो पंजाबी हो गया है ना? तो पंजाबी गीतों के ऊपर आप सब कह सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया है हमारा इस वाले ऑप्शन को। तो धुमसा जो है इसको ध्यान रखोगे, छऊ नृत्य के दौरान किया जाता है। छऊ नृत्य के दौरान देखो दोस्तों, छऊ जो है बंगाल बिहार में किया जाने वाला नृत्य है। बंगाल बिहार झारखंड में किया जाने वाला नृत्य है छऊ। एक चीज़ आप सबको मैं पहले ही बता दूं कि भारतीय कला अकादमी है और एक होता है हमारा भारत का जो सांस्कृतिक मंत्रालय है। अगर अकादमी की तरफ से बात करें जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी, उसकी तरफ से हमें मिलता है कि भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं। क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 हैं। लेकिन दोस्तों एक पेपर में पूछा गया कि भैया बताओ भारत के कला और सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा 9वां जो है शास्त्रीय नृत्य किसे घोषित किया गया है? 9वां शास्त्रीय नृत्य किसे घोषित किया गया? तो मेरे दोस्तों का आंसर क्या होगा? अब जो लोग 8 पढ़ के आए कि भैया है ही 8, 9वां कौन सा हो गया? है ही 8। और आप गूगल करके देखेंगे तो भी आप ये आंसर पाएंगे कि भारत में क्लासिकल डांस कितने, तो आंसर मिलेगा 8 ही मिलेगा आप सबको। लेकिन अब देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ पिनाकल पब्लिकेशन आप सबके लिए लगातार कुछ बेहतर करने की ओर अग्रसर है और लगातार हम इसी ओर आगे बढ़ रहे हैं। थ्योरी भी आप सबको करवाई जा रही है, क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आप सबको करवाया जा रहा है और साथ साथ बुक आप सबको रिविजन के लिए भी दी जा रही है। देखिए जो 9वां है वो छऊ है, वो ये छऊ है जिसको सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से घोषित कर दिया गया है। अब छऊ एक क्लासिकल डांस है सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से, हालांकि अकादमी की तरफ से अभी तक भी 8 ही हैं, ठीक है। और जो 9वां छऊ है ये किस राज्य में किया जाता है? तो बंगाल बिहार झारखंड में जो है ये छऊ नृत्य किया जाता है। तो ये वाला भी गलत हो गया है। सही आंसर आप सब क्या ध्यान रखेंगे? एडका। तो एडका, इससे पता चलता है हमें कि देखो केवल अगर आप किसी एक बुक को प्रेफर कर लिए हैं और उस बुक में तो केवल उतना ही बताया गया है कि ये भैया क्लासिकल डांस हैं, ये फोक डांस हो गए हैं, ये डांसर हो गए हैं, ठीक है, ये वाद्य यंत्र ये वाले लोग बजाते। अब वो उतना सब पढ़ने के बाद क्या आप मुझे बताओ इस टॉपिक को कवर कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस टॉपिक में क्या दिया गया है? इस टॉपिक में देखो पूछा, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? पूछा है कि कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो मोहिनी अट्टम में किया जाता है। मोहिनी अट्टम में इस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर देखो एडक्का। अब कहीं आपने पढ़ा होगा तो ही आप आंसर कर पाएंगे ना इस क्वेश्चन का। तो अब ये वाला हो गया आप सबका आंसर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, इसका बताओ फिर मुझे क्या सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का बताओ क्या सही आंसर होगा। पढ़ो एक बार क्वेश्चन। तो बाइलिंगुअल हम लोग साथ साथ कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में, और जैसा मैंने कहा था क्लास देखने के बाद किसी प्रकार का डाउट आप सबको नहीं रहेगा। लगातार पूरा टॉपिक अगर आप सबने कवर कर लिया तो आप निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि आप सबको चीज़ें माइंड में सेट हो चुकी होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस इज रेफर्ड टू एज द डांस ऑफ द स्टोरी टेलर्स। तो स्टोरी टेलर्स, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली और कथक।
ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली, ये वाले बताओ जरा क्या होगा मेरे दोस्तों सही आंसर इस क्वेश्चन का। कथावाचक, कथावाचक में कथक नाम ही छुपा हुआ है। क्या सही आंसर कर लेंगे, कथक कर लेंगे। राज्य कौन सा बताया, यूपी बताया। कौन सा, यूपी। 3 घराने मेरे दोस्तों कौन से पढ़ के आए हो सर? एक तो पढ़ा है जयपुर घराना, रिवाइज भी तो करवाना है। एक तो कौन सा घराना पढ़ा है यहाँ पे हम लोगों ने, जयपुर घराना हो गया। दूसरे नंबर पे कौन सा पढ़ा है हमने, लखनऊ घराना हो गया है हमारा, लखनऊ घराना। और तीसरे नंबर पे कौन सा घराना बताया सर, बनारस बताया। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तीनों के एक जो हैं यहाँ पे व्यक्ति भी याद करवा दिए हैं। लखनऊ के तो बिरजू महाराज हो गए हैं, बहुत खास है, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बिरजू महाराज। उसके बाद जो है क्या बताया, जयपुर की शोभा बढ़ाई थी, क्या नाम था, शोभना नारायण। क्या नाम था मेरे दोस्तों, शोभना नारायण। लगातार क्लास देखने का और कॉन्टिन्यूटी के साथ आगे बढ़ने का यही फायदा है। बनारस, बनारस में क्या बताया, सितारा देवी। ये जो है प्रमुख घरानों से संबंधित हमारा आंसर हो गया है। चलिए अब इसके बाद आगे फिर नेक्स्ट पे आओ, ये वाला पढ़ो जरा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कुचिपुड़ी नृत्य रूप में नृत्य के अर्थ का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी पहला अभी आया है हमारे यहाँ। कुचिपुड़ी जो है किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। किस देवी देवता से पूछेगा तो कृष्णा आंसर कर देना भैया, कृष्णा। क्या आंसर कर देना सबको, कृष्णा आंसर कर देना है। चलो अभी पढ़ो जरा इसको, क्या आंसर हो जाएगा यहां से। इससे पहले मोहिनीअट्टम पढ़ के आए थे ना, मोहिनीअट्टम विष्णु। पहला ऑप्शन यहां से पढ़िएगा, दूसरा तीसरा चौथा बताओ क्या सही आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ नृत्य इन द कुचिपुड़ी डांस फॉर्म। तो पहला है सार कथात्मक नृत्य, गैर कथात्मक नृत्य और सार नृत्य, व्याख्यात्मक नृत्य और कथात्मक नृत्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। गैर कथात्मक नृत्य और सार नृत्य जो है ये बेस्ट डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट देखो इसके बाद, नेक्स्ट है 15वीं शताब्दी में सत्रिया नृत्य शैली किसके द्वारा पेश की। बहुत जबरदस्त है भाई, अब तक तो आप यूं समझ लो 2021-22 के पेपरों में जो है लगातार इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। सत्रिया नृत्य ये क्लासिकल डांस है मेरे दोस्तों, क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य होता है, एक शास्त्रीय नृत्य है ये हमारा। पहला पॉइंट तो यहीं से हम लोगों ने ये पढ़ लेना है कि ये नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है। सत्रिया नृत्य ये असम राज्य से संबंधित हो गया सत्रिया। लास्ट टाइम इसी को ऐड किया गया था कला अकादमी के द्वारा, असम राज्य से संबंधित है। अब यहां पूछा क्या है देखो, गोविंदाचार्य, वल्लभाचार्य, महापुरुष शंकरदेव और चैतन्य महाप्रभु। अब इसको आप सब याद कैसे करेंगे, बस यही तो इंपॉर्टेंट है, इसी चीज के लिए तो हम हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखो सत्रिया नृत्य है, अब जब मैं सत्रिया नृत्य को पढ़ता हूँ ना तो मेरे दिमाग में आता है सत्रिया, त्रिशूल बनता है। क्या बनता है मेरे दोस्तों, त्रिशूल। और त्रिशूल किसके पास था, भगवान शंकर का है। तो क्या नाम ध्यान रखेंगे, शंकरदेव, महापुरुष शंकरदेव। तो शंकर देव जो हैं इसके जनक के रूप में आगे आते हैं। 15वीं शताब्दी में सत्रिया नृत्य शैली किसके द्वारा पेश की गई थी। तो क्या आंसर हो जाएगा आप सबका, महापुरुष शंकर देव जो है, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पे जाना है आप सबको, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो एक ना असम की बात है, तो एक मैं आप सबको यहाँ पे बता दूं, आगे भी आप सबको याद ही करना है। देखो असम जो है, असम में सम होता है, असम में कहते हैं ना, असम में सम आ रहा है। सम क्या कहता है कि बराबर कर दो। क्या कर दो दोस्तों, बराबर कर दो। तो बराबर कब होगा, जब तोलोगे। तो भार तोल नृत्य है, एक भार तोल लोक नृत्य है। तो पेपर में पूछेगा भार तोल कहाँ का है, असम का है। बगुरम्बा कहाँ का है, असम का है। बिहू कहाँ का है, असम का है। लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे, बिहू, बगुरम्बा और भार तोल, ये 3 आप मेरे कहने से याद कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी आगे आओ, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखो जरा, इसको देखो जरा क्या क्वेश्चन कहता है। कालबेलिया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है, फोक डांस है। कालबेलिया निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद है तमिलनाडु, उसके बाद है असम। क्या आंसर करेंगे। असम का तो मैंने आप सबको बताया है, असम का एक तो बिहू हो गया है आपका लोक नृत्य के रूप में, एक बगुरम्बा हो गया है, बगुरम्बा, बिहू हो गया है, बगुरम्बा हो गया है, और एक मैंने आपको बताया भारतोल नृत्य है। ये असम के लोक नृत्य हैं जो आप सब ध्यान रखेंगे। लेकिन पूछा है कालबेलिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कालबेलिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आंसर क्या होगा, ये कालबेलिया राजस्थान का जो है हमारा लोक नृत्य है, राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा अपना यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलें बढ़ें इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये वाला बताओ जरा, क्या लिखा हुआ है, विच फोक डांस रिप्रेजेंट मॉक फाइट बिटवीन गॉडेस दुर्गा एंड महिषासुर।
कौन सा लोक नृत्य है? पहला पॉइंट है लोक नृत्य है। किनके बीच? देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। कौन सा ऐसा नृत्य है जो कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? पहला लिखा हुआ है भांगड़ा। भांगड़ा नृत्य, युद्ध होता है तो युद्ध कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती होगी ना युद्ध में, तो भांगड़ा हो गया है, रासलीला हो गया है, उसके बाद कालबेलिया है और डांडिया रास हो गया है। तो देखो दोस्तों, डांडिया तो आप सबने देखा होगा, है ना, डांडिया नृत्य। तो कौन सा होता है? भांगड़ा पहला पॉइंट आप सबसे पूछेगा तो आप सब लोक नृत्य के रूप में किसका आंसर करेंगे? पंजाब। रासलीला जो है ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, यूपी में, पूरे यूपी में भी यूं नहीं कह सकते कि कंप्लीट यूपी में भी है, हरियाणा के कुछ हिस्से में भी किया जाता है। उसके बाद कालबेलिया अभी भी पढ़ा, लोक नृत्य के रूप में किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया जो है ये राजस्थान से संबंधित हो गई है। और डांडिया और गरबा ये कहाँ से हो गए दोस्तों? डांडिया और गरबा, तो ये क्या आंसर करेंगे आप सब? ये गुजरात का हो गया है। कहाँ का है? ये गुजरात का है। तो अब सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डांडिया और रास जो है, तो वैसे ही ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर लेंगे। और डांडिया जो है ये एक युद्ध नृत्य के रूप में, तो किसके बीच में? देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच में कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है डांडिया रास नृत्य। तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद ये वाला देखो जरा, इसका बताओ क्या आंसर होगा हमारा यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? बिहू नृत्य से प्रभावित जो है ऐसी नृत्य शैली आप सबको बतानी है। बिहू से सतरिया, मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी। अब देखो, अब कई भी बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हम लोग 100% जो पढ़ के जाए वो पेपर में आ जाए, है ना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अगर पढ़ा हुआ होगा तो आप जो है अपने लेवल पे उन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अब यही सेम यहाँ पे आप सबको पता है, अभी मैंने बताया भी था कि बिहू जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो रंगोली बिहू है या बिहू है, ये असम से है। कहाँ से दोस्तों? असम से हो गए हैं। मणिपुरी जो है ये क्या है? एक हमारा क्लासिकल डांस है। कथक क्या है? एक क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी क्या है? क्लासिकल डांस है। सतरिया क्लासिकल डांस है। सतरिया कहाँ का है? ये असम का है। मणिपुरी तो नाम ही आ रहा है, तो ये किसका हो गया है? ये मणिपुर का हो गया है। उसके बाद कथक जो है ये यूपी का है, उत्तर भारत का कह सकते हो। और उसके बाद कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का हो गया है। ये हमारे क्लासिकल डांस हैं जो स्टेट वाइज आप सब कह सकते हैं। अब अगर आप सबसे पूछ रहा है कि सतरिया किससे प्रभावित है, तो आप सब बिहू से प्रभावित है। सॉरी, पहला ऑप्शन बिहू से प्रभावित पूछा हुआ है। तो यहाँ पे दो चीजें कॉमन नहीं लग रही हैं आपको कि बिहू और सतरिया दोनों ही असम के हैं। अब ऐसा तो नहीं कि बिहू से प्रभावित होकर मणिपुर में, तो बस वो ही आप सबको कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करनी होती है। तो अगर आप सबको टिक आउट करना होगा तो आप सब किस ऑप्शन पे चले जाएंगे? तो ऑप्शन ए पे चले जाएंगे, जो आपका सही आंसर होगा, जो आपको नंबर भी दिलाएगा। तो अपना जो है ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया है। तो ऑप्शन ए पे जाना है आप सबको यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलें अब इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। ये वाला देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन जो है इसको देखो, ये क्या कहता है आपको। डैश एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है। कौन सा है? एक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किन? झारखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये जो है ये खेती के मौसम में किया जाता है भाई, यानी खेती का मौसम में किया जाने वाला एक नृत्य है और झारखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। पहला वेरा, यक्षगान नहीं, यक्षगान तो आप पढ़ के, यक्षगान कहाँ का है भैया? कर्नाटक का है यक्षगान। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम से फटाक से बाहर हो जाती हैं। अब बताओ जरा, तो क्या सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे? झूमर जो है ना, झूमर, ये ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है केवल झूमर यहीं पे किया जा रहा है, झूमर चाय बागानों के क्षेत्र में भी किया जाता है। चाय बागान क्षेत्र जो है, जो आगे हम लोग क्वेश्चनों में भी देखेंगे, जो यहाँ पे हमसे पूछे भी गए हैं, ठीक है। चाय बागानों में यानी कहाँ पे? असम में भी, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे कहाँ के? झारखंड की महिलाओं के द्वारा खेती के मौसम में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक आदिवासी नृत्य है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? झूमर। ऑप्शन नंबर डी पे आप सबको यहाँ पे जाना है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद 17वीं शताब्दी ईस्वी के किस असाधारण विद्वान और कलाकार ने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटक भामा कलापम की रचना करी थी? भामा कलापम की रचना करी थी, किसने करी थी पूछा हुआ है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्कॉलर एंड आर्टिस्ट ऑफ द 17th century AD composed भामा कलापम, ए डांस ड्रामा बेस्ड ऑन कुचिपुड़ी? ए डांस ड्रामा बेस्ड ऑन कुचिपुड़ी, जो कुचिपुड़ी के ऊपर बेस्ड है। बताओ जरा आप सबको थोड़ा सा, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को पढ़ते हैं, क्या नाम बताया दोस्तों मैंने? कृष्ण कहा, भगवान श्री कृष्ण। और कृष्ण की एक पत्नी थी जिनका नाम क्या था? सत्यभामा। क्या नाम था मेरे दोस्तों? सत्यभामा नाम था, है कि नहीं? सत्यभामा नाम था। और थोड़ा सा आपको पता भी है, और
अब तक की क्लास में मैंने आप सबको दो ही तो बताए हैं, एक मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु से संबंधित हो गया और एक मैंने आप सबसे कहा कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है अगर किसी हिंदू देवी देवता से संबंधित है तो वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। और ये जो नाटक है भामा कलापम, ये सत्यभामा जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी उन्हीं की कहानी को दर्शाता है, उन्हीं की कहानी को दर्शाता है। अब थोड़ा सा तो आइडिया आप सब यहाँ से ले लेंगे कि कुचिपुड़ी है, सत्यभामा है, ये सब चीज़ें आने के बाद अब यहाँ जो चीज़ पूछी गई है वो विद्वान और कलाकार का नाम जो है वो आप सबसे पूछा गया है। विद्वान और कलाकार का नाम बताओ। पहला ऑप्शन है सचिंदर योगी, शिवेंद्र योगी, सिद्धेंद्र योगी या सिद्धार्थ योगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिद्धेंद्र योगी। नाम ध्यान रखिएगा, सिद्धेंद्र योगी, जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी सत्यभामा, उन्हीं के जीवन पर आधारित जो है एक रचना है। ये नाम है भामा कलापम। ये 17वीं शताब्दी में जो है कुचिपुड़ी पर आधारित है। तो कुचिपुड़ी बताया आप सबको भगवान श्री कृष्ण। चलिए अभी आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इसके बाद ये वाला देखो जरा। कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की संस्थापक कुमुदिनी लखिया। तो पहला तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, कुमुदिनी लाखिया जो हैं ये किसके संस्थापक हो गई हैं? कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की। एक पेपर में तो आपसे ये पूछ लेगा कि बताओ किस नृत्य की नृत्यांगना है, और दूसरे में आप सबसे ये भी पूछ सकता है कि कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की संस्थापक कौन है। तो कुमुदिनी लाखिया जो है इसके संस्थापक है। पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, उसके बाद है कथकली, उसके बाद है कुचिपुड़ी और एक ऑप्शन है आपका कथक। तो कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चनों को तो आप सबको एक वन लिनियर की तरह ही याद कर लेना है, माइंड में सेट रखना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कथक नृत्य। बताओ। कुमुदिनी लाखिया, कथक, भारतनाट्यम। पहला तो कथक आपका है कहाँ का? कथक है आपका उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और कथकली कहाँ का हो गया? ये केरला का हो गया है। और भारतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु का हो गया है। भारतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। तो बताओ जरा इस क्वेश्चन का सही आंसर फिर क्या हो जाएगा? क्या सही आंसर करेंगे आप सब इस क्वेश्चन का? कथक जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ जरा इसके बाद। नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला गुजरात, पहला तो पॉइंट ही लिख दिया, गुजरात के दो लोकप्रिय लोक नृत्य हैं। गुजरात के दो लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला ऑप्शन है गरबा और डांडिया। तो ये तो पहले ही बता दिया था, गरबा और डांडिया। एक नृत्य अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर डांडिया रास से पूछा था, जो दुर्गा और महिषासुर के बीच जो है कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। महिषासुर और जो दुर्गा देवी हैं इनके बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है, तो ये भी डांडिया रास है। तो दूसरा देखोगे तलवार नृत्य और आलेनी हलेनी, घेरिया और मदारी और आगवा और कागड़ा। तो मुझे नहीं लगता, अगर आप सबको गैस भी करना होगा और गुजरात का नाम है और गरबा और डांडिया दोनों ही ऑप्शन में है, तो बस यहीं पे चले जाना है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ इसके बाद जरा। ये वाला देखो जरा। Who among the following created the dance from name high dance that he later rechristened and called creative dance? निम्नलिखित में से किसने हाई डांस नामक एक नृत्य शैली की रचना की, जिसे बाद में उन्होंने रचनात्मक नृत्य जिसे क्रिएटिव डांस का नाम दिया था? क्रिएटिव डांस का नाम दिया था। बताओ किसने ऐसा करा था? हाई डांस था, बाद में रचनात्मक नृत्य का नाम आया। पहला ऑप्शन है ससाधर आचार्य, दूसरा ऑप्शन है बिरजू महाराज, तीसरा ऑप्शन है कुंवर अमर और चौथा ऑप्शन है उदय शंकर। तो यही वो बात होगी जो मैं आप सबको बता रहा था। तो चीज़ें ऐसी बेहतर तरीके से और वेल अरेंज्ड की गई हैं, टॉपिक वाइज चीज़ें हैं, आपको इस बुक में मिलने वाली हैं। और ये 5000 प्लस ही जो है आप सबके एमसीक्यू हैं, जो आपको दिल्ली पुलिस एग्जाम में डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस एसआई में पूछा गया है, और आगे आने वाली अपकमिंग वैकेंसी के लिए ये बुक जो है बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली है। तो बहुत बेहतर तरीके से आप सब जो है इसको स्टडी कर सकते हैं, और साथ में जो है टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज जो है आप सबको इसका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उदय शंकर। ऑप्शन जो है हमारा डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उदय शंकर थे जिन्होंने हाई डांस नामक एक नृत्य शैली की रचना करी थी, और जो बाद में रचनात्मक नृत्य कहलाया। नेक्स्ट पे आओ जो इसके बाद। ये वाला देखो जरा। निम्न में से कौन सा शरद ऋतु के दौरान बागानियों ने चाय बागानों में, कहाँ पे दोस्तों? चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के द्वारा किया जाने वाला असम के सबसे प्रसिद्ध नृत्य रूपों में से एक है?
अभी थोड़ी देर पहले मैं आप सबको बता रहा था कि जो अभी हम लोग पढ़ के आए थे कि झारखंड में जो एक आदिवासी नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा जो है खेती के मौसम में किया जाता है। तो अब वहीं से वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो मैंने कहा था कि ये केवल जरूरी नहीं है कि केवल वहीं पे ही है, लेकिन वहाँ की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और वो भी पेपर में पूछा गया दिल्ली पुलिस में, और ये भी जो है पेपर में पूछा गया, दिल्ली पुलिस एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सेम स्टेप से है चीज़ें देखो, लेकिन अलग अलग तरीके से तरीके से उन क्वेश्चनों को अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो चीज़ें जरूरी हैं, बेहतर तरीके से उनको समझा जाए। पहला ऑप्शन है महासु नृत्य, उसके बाद है झूमर नृत्य है, उसके बाद है लंबाडी नृत्य है, और एक ऑप्शन है करगा नृत्य है। तो मुझे लगता है बिना सोचे समझे आप सब जो है कुछ नहीं करने वाले हैं, तो सोच समझ के आंसर करेंगे। थोड़ा सा अगर आप सब ने अपना माइंड लगा ही लिया है और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश अगर आप सब ने कर ही लिया है, ठान लिया है ऐसा, है ना, तो आप सब किस ऑप्शन पे चले जाएंगे, झूमर पे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसीलिए चीज़ें इतनी बार रिपीट हो जाएंगी आप सबकी कि आप खुद कहोगे कि सर हाँ अब हमें ये सब चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। झूमर जो नृत्य है दोस्तों, अब जो पीछे वाली चीज़ थी उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। झूमर नृत्य कहाँ का बताया था, तो ये झारखंड में था। झारखंड में किसके द्वारा था, तो ये जो है आदिवासी महिलाओं के द्वारा, झारखंड के आदिवासी महिलाओं के द्वारा कब किया जाने वाला नृत्य था, तो ये जो है खेती के मौसम में किया जाने वाला नृत्य था। जो खेती के मौसम के समय की बात है ना, तो उस समय किया जाने वाला नृत्य था। तो अब आप सब इसके साथ किसका नाम जोड़ देंगे, चाय बागानों का नाम जोड़ देंगे। और ये किस राज्य से संबंधित हो गया है, तो ये असम से हो गया है। चाय बागान और असम से संबंधित झूमर नृत्य। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद ये वाला देखो जरा, 11 नवंबर 2022 को पूछा गया दिल्ली पुलिस एसआई का क्वेश्चन आफ्टरनून शिफ्ट का। लक्ष्मी प्रिया महापात्र भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किससे संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है सतरिया नृत्य, दूसरा ऑप्शन है कथकली, तीसरा ऑप्शन है ओडिसी नृत्य, और चौथा ऑप्शन है कुचिपुड़ी। कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्तों, कुचिपुड़ी ऑप्शन। अब यहाँ से एक चीज़ को आप सबको समझना है, दो चीज़ें हैं और आप सब जो है नेक्स्ट क्लास तक इन चीज़ों को गैस करके रखेंगे। एक है, अगर आप सबसे कोई ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कलाकार है जो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है, जिसको भारत के चारों नागरिक सम्मान दिए जा चुके हैं। भारत के चारों नागरिक सम्मान जो है वो किसे दिए जा चुके हैं, तो सहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खान, जिनको चारों के चारों नागरिक सम्मान, तो चार नागरिक सम्मान का मतलब क्या हो गया है, भारत रत्न दिया जा चुका है उनको, और पद्म तीनों दिए जा चुके हैं। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, उसके बाद पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, और पद्मश्री भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हो गया है। तो चारों के चारों नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। ओके, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन एक नाम है दोस्तों केलुचरण मोहपात्र, एक नाम यहाँ पे लिखता हूं मैं, इसको आप सब ध्यान रखेंगे, केलुचरण मोहपात्र या महापात्र ऐसा करके नाम लिखा हुआ है। ये जो है केलुचरण महापात्र, इनको तीनों पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं, तीनों पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं। अब तीनों पद्म का मतलब आप सब समझ गए हैं कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। सबसे बड़ा पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री, तीनों के तीनों सम्मान इनको मिल चुके हैं। ये व्यक्ति 2000 एसएससी का जो 2022 के पेपर था उसमें बहुत छाए रहे हैं और बहुत बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्टों में। बहुत खास क्वेश्चन है ये वाला। तो ये किस नृत्य से संबंधित है, पहला तो आप सब ध्यान रखेंगे, ये ओडिसी से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, ओडिसी से। जहां महापात्र का नाम आया वहीं आप इस क्वेश्चन पे आ जाओ। भी केलुचरण महापात्र मैंने आपको अलग से बताया, इसको तो आपको याद रखना ही है। केलुचरण मोहपात्र, दो ही व्यक्ति तो मैंने बताए हैं, ज्यादा तो कहा ही नहीं ना। और वैसे भी हम भारतीय हैं और हम लोगों को ये तो बात पता ही होना चाहिए कि आपसे कहूं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति बताओ कलाकार के रूप में जिसको भारत के चारों नागरिक सम्मान दिए जा चुके हैं। तो आप सबका आंसर होगा सर, उनका नाम है सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और अगर मैं आप सबसे कहूं कि कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनको तीनों के तीनों पद्म पुरस्कार दिए जा चुके हैं, तो आप सबका आंसर होगा सर केलुचरण मोहपात्र। तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो आप सबको पता होना चाहिए ना कि वो सहनाई वादक हैं। तो आप सबको कहोगे सर बिल्कुल ये पता है हमें, वो क्या है, वो सहनाई वादक हैं। उसी तरह केलुचरण मोहपात्र का आपको नहीं पता होना चाहिए सर, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया, ओडिसी नृत्य से संबंधित हो गए हैं। तो अगर मोहपात्र हैं, और सेम अगर मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन पे आ जाऊं, अभी क्वेश्चन में क्या लिखा गया था, लक्ष्मी प्रिया महापात्र। क्या लिखा गया दोस्तों, लक्ष्मी प्रिया महापात्र भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किससे संबंधित हैं। तो हम लोग सीधे सीधे चले जाएंगे किस ऑप्शन के ऊपर, ओडिसी ऑप्शन के ऊपर चले जाएंगे, ओडिसी ऑप्शन पे। तो ये वाला अपना यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया है। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। आई होप आप सब इस चीज़ को समझ पाए हैं और जो है ओडिसी नृत्य हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अभी नेक्स्ट पे आ जाए। इसके बाद दो व्यक्तियों के नाम आप सब मुझसे वादा कीजिएगा कि आप सब, अब कभी भी आप सबसे कोई पूछेगा तो, या फिर आप भी किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं कि भैया ये वाली दो चीज़ें हम सबको बताई जाएं, तो आप सब इसका ध्यान रखेंगे। चलो अभी नेक्स्ट पे आओ। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, क्या लिखता है,
इलियाना सिटारिसिटी इज द फर्स्ट क्लासिकल डांसर, क्या लिखा है दोस्तों, फर्स्ट क्लासिकल डांसर ऑफ फॉरेन ओरिजिन, क्या बात है, फॉरेन ओरिजिन, विदेशी मूल, हु वॉज कन्फर्ड द पद्मश्री अवार्ड इन 2006 में मिला था भैया, इन 2006 पद्मश्री अवार्ड इनको कब दिया गया, 2006 में, फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू, तो किस में योगदान के लिए दिया गया, हिंदी में देखिएगा, इलियाना सिटारिस्टी विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्हें डैश में उनके योगदान के लिए वर्ष 2006 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। पहला ऑप्शन है कथकली, कथक, भारतनाट्यम, ओडिसी। क्या आंसर करेंगे आप सब, और ये चीज़ें मैं आप सबको बिल्कुल पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप सब थोड़ा सा एक्टिव हैं और आप सबको अगर ध्यान है तो आप सब इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, या सोच तो आप सब ने जरूर लिया होगा, है कि नहीं, क्योंकि मैंने आप सबसे क्लास की शुरुआत में कहा था, एक चीज़ मैंने आप सबसे कही थी कि एक है अपना भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, और भारत का, यहाँ से मैंने क्या कहा था, ये भारत लिया था, भारत का मान बढ़ाया, क्या बढ़ाया, मान, किसने बढ़ाया, तो आंसर करा था ओडिसी ने बढ़ाया था। किसने बढ़ाया मेरे दोस्तों, ओडिसी। ये वो नृत्य है जिसे विदेशों में भी किया जाने लगा, या जिसे विदेशी लोग भी करते हैं। तो यहाँ से मैंने दो चीज़ बता दी थी, एक नाम यहाँ पे है, मान से ध्यान रखेंगे, सोनल मानसिंह, क्या ध्यान रखोगे, सोनल मानसिंह। कोई पूछे सोनल मानसिंह से संबंधित तो आप सब आंसर करेंगे भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य। मान क्यों बढ़ाया, क्योंकि ये तो विदेशों में भी किया जाने लगा। विदेशों में एक मैंने आप सबसे यूएसए से कहा था, यूएसए वाले पैसे में शेर होते हैं, तो आप सबने कहा कि नाम है सैरोन लोवेन। क्या नाम है मेरे दोस्तों, सैरोन लोवेन जो है इनका नाम है, सैरोन लोवेन। तो ये ध्यान रखेंगे। और दूसरा, अब आप सब इसको समझ गए हैं, नाम है क्या, इलियाना सिटारिस्टी। तो इलियाना सिटारिस्टी किससे संबंधित हो गई हैं, तो उड़ीसा से। तो विदेशों में भी लोगों ने सीखा करा और इसको पसंद किया। तो इसीलिए बस एक याद करने का तरीका, आप और हम सब मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, बस इस पे सोचना है, हम सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। चीज़ों को बस माइंड में सेट करना है। देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं आप सबको बताऊं, अगर आप लगातार बुक को पढ़ते जा रहे हैं, लगातार, अब कोई बच्चा कहता है कि मैंने बुक, ये पे बुक 400 पेज की बुक है, बस इसको तो अभी रगड़ देंगे हम लोग, अभी कर देंगे। अब लाइब्रेरी में बैठेंगे, कहीं पे बैठेंगे, अगर आप सब बुक को पढ़ने, आपने देखा 20 पेज रोज पढ़ने, बस 20 पेज पढ़ते गए, 1 महीने में बुक नकी खत्म। तो दोस्तों ऐसा करने से, अगर आप सब 20 पेज पढ़ने के बाद अगर आप सबसे कोई पहला क्वेश्चन पूछेगा तो वो याद रहेगा, क्योंकि हमने शुरुआत वहाँ से करी है, ठीक है। दूसरा तीसरा पूछेगा तो पता ही नहीं होगा कि क्या था आंसर, क्योंकि ऐसा करके आपने आपकी रीडिंग स्किल को बढ़िया कर लिया है, लर्निंग स्किल को बढ़िया नहीं करा है आपने। तो इससे हुआ क्या, आपकी रीडिंग स्किल बढ़िया हुई है, लर्निंग स्किल बढ़िया नहीं हुई है। उसको बढ़िया करने के लिए आप सबको क्या करना है, ध्यान से माइंड में सेट करते हुए चलना है चीज़ों को, और हम लोग बेहतर तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो गया है। ये दोनों बातें आप सब यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। चाहो तो मैं कुछ और बता सकता हूँ आप सबसे, क्योंकि यूएसए का नाम जो है वो क्या है, यूएसए का नाम होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो एक नाम ध्यान रखेंगे, संयुक्त पाणिग्रही। क्या नाम है, संयुक्त पाणिग्रही जो हैं, ये भी किस नृत्य से संबंधित है, तो संयुक्त पाणिग्रही जो हैं वो भी ओडिसी से संबंधित हैं। संयुक्त पाणिग्रही किस नृत्य से संबंधित है, ओडिसी से संबंधित है। उड़ीसा के सीएम पटनायक, नवीन पटनायक, नाम तो आप सबने सुना होगा, तो पटनायक करके भी एक नाम आता है जो इससे संबंधित है। तो ऐसी चीज़ें हैं, हम लोग बेहतर कर लेंगे। बस क्लास को लगातार करते जाइएगा, देखते जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाइएगा, और देखिएगा निरंतर बेहतर की ओर हम लोग बढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके बाद ये वाला देखो जरा, क्या लिखता है यहाँ पे, कल्याणी अम्मा इज फेमसली एसोसिएटेड विद, कल्याणी अम्मा प्रसिद्ध रूप से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है कथक से, मणिपुरी से, मोहिनीअट्टम से, या फिर कथकली से। तो बताओ क्या सही आंसर हो जाएगा। और मुझे लगता है क्वेश्चन मुझे आप सबको बताने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सब ने इसको बहुत बेहतर तरीके से पहले भी समझ लिया था, है ना। मैंने 2 ही तो बताए हैं सर। एक तो है कथकली, कथकली अगर पूछेगा, कथकली का राज्य पूछेगा तो केरल हो गया है। मोहिनीअट्टम का राज्य पूछेगा तो कहाँ का हो गया है, केरल हो गया है। मणिपुरी मणिपुर से है, और यूपी के कौन हो गए हैं, कथक जो है ये यूपी का हो गया। मोहिनीअट्टम किस भगवान से संबंधित बताया था आप सबने, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम विष्णु से, भगवान विष्णु से संबंधित बताया था। और जो है आप सबको एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया था कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कौन सा है, कुचिपुड़ी जो है कृष्ण से संबंधित हो गया है। तो कल्याणी अम्मा जो है मोहिनीअट्टम से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। बाला सरस्वती बताया था जो भारतनाट्यम की रानी कही जाती हैं, बाला सरस्वती। क्या नाम है, बाला सरस्वती भारतनाट्यम की रानी कही जाती हैं। एक मैंने आप सबसे सत्रिया नृत्य का, सत्रिया नृत्य का, सत्रिया में त्रिशूल आता है, और त्रिशूल किसका है, भगवान शंकर का है। तो क्या नाम ध्यान रखेंगे, महापुरुष शंकर देव जो हैं ये
इस नृत्य को लेके आते हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें लगातार, अब 3 तो पॉइंट आप सबको जनक के रूप में याद हो गए और 2 आप सबको जो है भगवान किससे संबंधित, उससे संबंधित हो गए हैं। तो चीज़ें लगातार अच्छी होती चलेंगी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद फिर मोहिनीअट्टम जो है हमारा इसका सही आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखो, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य शैलियों की कुल संख्या कितनी है? ये आई ना बात। देखो क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन भी अगला पूछने वाला ऐसे ही पूछेगा। अगर वो यहाँ पे सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार का कला और सांस्कृतिक मंत्रालय से पूछता ना तो गड़बड़ हो जाती। सांस्कृतिक मंत्रालय, क्या मेरे दोस्तों, सांस्कृतिक मंत्रालय से अगर वो पूछता तो हम लोग क्या आंसर कर देते भैया? 9 हो गए हैं। और जो 9th नंबर पे है वो कौन सा है मेरे दोस्तों? तो उसका आंसर है छऊ। छऊ कहाँ किया जाता है? तो आप सबका आंसर है छऊ किया जाता है सर जी, झारखंड में, बंगाल में, बिहार में किया जाने वाला नृत्य है छऊ। झारखंड, बंगाल और बिहार में किया जाने वाला नृत्य है छऊ। अब जो 8 है वो आप सबको पता ही है। कला अकादमी के द्वारा कितने नृत्य हो गए हैं? तो ऑप्शन क्या होगा? 8 सही आंसर होगा। तो एक एक करके बता देते हैं। 2 ऐसे हैं जिनका नाम भारत के राज्यों के नाम पर है। एक कौन सा हो गया है? मणिपुरी। एक कौन सा हो गया दोस्तों? एक है मणिपुरी। दूसरे नंबर पे भारत के राज्यों के नाम पे कौन सा हो गया है? एक है ओडिसी नृत्य। 2 ऐसे हैं जो केरल से संबंधित है। एक का नाम है मोहिनीअट्टम, एक का नाम क्या है? मोहिनीअट्टम है, और एक का नाम क्या हो गया है? कथकली हो गया है, कथकली। और एक यूपी से हो गया है हमारा। यूपी से कौन सा हो गया है? कथक हो गया है, यूपी से हो गया है हमारा। एक तमिलनाडु से भारतनाट्यम हो गया है। तमिलनाडु से कौन सा हो गया? भारतनाट्यम हो गया है तमिलनाडु से। एक आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी हो गया है हमारा। आंध्र प्रदेश से कौन सा हो गया है? कुचिपुड़ी हो गया। एक और बचा और उसका आंसर आप सब मुझे बताएंगे। एक नृत्य बचा हुआ है, उसका आंसर आप सब मुझे बताएंगे कि बताओ 8वां जो भारत का क्लासिकल डांस है वो कौन सा है? 8वां क्लासिकल डांस कौन सा है? क्या कौन सा बता दिए? मणिपुरी, ओडिसी 2 राज्यों से हो गए जिनका नाम राज्यों के नाम पे है। एक मोहिनीअट्टम हो गया, एक कथकली 2 केरल से हो गए हैं, एक कथक हो गया है हमारा यूपी से हो गया है, एक भारतनाट्यम तमिलनाडु से हो गया, एक कुचिपुड़ी जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश से हो गया है। और एक नृत्य कौन सा है? चलो मैं कर देता हूँ, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपका। सत्रिया नृत्य। ये कहाँ से? असम से है सत्रिया नृत्य। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से 8 कला अकादमी वाले हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इस पॉइंट को आप सब जो है वो ध्यान रखेंगे। चलें अभी आगे बढ़ें, नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर ये वाला देखो जरा, क्वेश्चन क्या लिखता है? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, HCM लिखा हुआ है। 12 अक्टूबर 2022 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। और पूछा क्या? धिमसा इज ए फोक डांस परफॉर्म्ड इन द स्टेट ऑफ। धिमसा राज्य में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। पंजाब ऑप्शन है, राजस्थान ऑप्शन है, असम है और आंध्र प्रदेश है। तो धिमसा जो नृत्य है वो किस राज्य में किया जाता है? बताओ जरा क्या आंसर हो जाएगा? धिमसा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? क्योंकि आप सबको पता है पंजाब का तो फेमस जो है क्या पढ़ के आते हैं हम लोग? भांगड़ा पढ़ के आते हैं, गिद्दा पढ़ के आते हैं, है ना। राजस्थान का कौन सा पढ़ के आए थे? कालबेलिया पढ़ के आए थे, कालबेलिया। असम में आपने बताया था सर कि भार तोल। असम मतलब भार तोलो, और कैसा तोलो? बराबर तोलो। भार सम बराबर, असम सम बराबर हैं। तो क्या बताया? भार तोल नृत्य। भार तोल हो गया सर। एक बिहू भी तो बताया था, बिहू। 3 ही तो कहा था, यहां से याद रखने हैं। एक का नाम क्या बताया था? बगुरम्बा। क्या है मेरे दोस्तों? एक का नाम है बगुरम्बा। तो ये किसके थे? असम के। बचा कौन सा? आंध्र प्रदेश। क्या ध्यान रखेंगे अभी? अभी सर इसको ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश ऑप्शन जो है हमारा डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया है। नृत्य का नाम है धिमसा, या धमसा भी लिखा होता है कई बार। वो इंग्लिश हिंदी में लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है, धमसा करके भी पूछ लेता है कई बार, और धिमसा भी लिखा हुआ है। तो आंसर क्या कर लेना है आप सबको? आंध्र प्रदेश जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर इसके बाद लिखा हुआ है लावणी इज ए पॉपुलर डांस ऑफ विच स्टेट। लावणी जो है किस राज्य का मुख्य नृत्य है? ये भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। बताओ, धमाल नृत्य होता तो हम लोग फिर भी चलते हैं ना, हरियाणा की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ, लेकिन खैर कोई बात नहीं। लावणी पूछा हुआ है। लावणी नृत्य कहाँ का है? बताओ जरा। लावणी बहुत इंपॉर्टेंट है, लावणी नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना है। लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में किया जाने वाला नृत्य है लावणी। जैसे यक्षगान कर्नाटक का है, वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 लोक नृत्य हैं ऐसे जो लगातार एग्जाम में इंपॉर्टेंट, वही तो है जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट हम अपनी तरफ से तो कुछ कह नहीं रहे हैं कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार आ रहा है वो वाला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो लावणी कहाँ का है? क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में मुझे डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि बच्चों को पहले से पता होगा, क्योंकि पूछ इतनी बार लिया है। अगर आप SSC एस्पिरेंट हैं तो आप सबको इस बारे में जरूर पता होगा। तो लावणी कहाँ पे किया जाने वाला है? तो लावणी जो है महाराष्ट्र का हो गया है। वैसे महाराष्ट्र में आप सबको पता भी होगा कि महाराष्ट्र में जो है
कलाकार होते हैं और कलाकार क्या दिखाते हैं, नाटक दिखाते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं, तमाशा। तो ये भी ध्यान रख सकते हो। ऐसे थोड़ा सा चीज़ों को मतलब समझ के करना है आप सबको, ठीक है दोस्तों। जब समझ के करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, तो फिर आप निरंतर कुछ अच्छा इसमें कर ही पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पे आ जाओ इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा क्या है। चिंता कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की विशेषज्ञ थे? चिंता कृष्णमूर्ति वाज द मास्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स? पहला ऑप्शन है मणिपुरी, दूसरा ऑप्शन है ओडिसी, तीसरा ऑप्शन है कथक, उसके बाद है कुचिपुड़ी। और चारों के चारों ऑप्शन से आप सबको पता चला कि चारों ऑप्शन किसके दिए गए हैं, क्लासिकल डांस के दिए गए हैं। यानी जो चिंता कृष्णमूर्ति हैं ये एक क्लासिकल डांसर हैं, ये एक क्लासिकल डांसर। तो बताओ जरा, चिंता कृष्णमूर्ति जो है वो किस क्लासिकल डांस से संबंधित हैं? चिंता कृष्णमूर्ति, क्या आंसर करेंगे भैया इस क्वेश्चन का? मैं तो थोड़ा सा सोच समझ के करूँ ना, तो पता है किस ऑप्शन पे चला जाऊँ। अगर मान लो कि आपको नहीं पता है और आपको फिर गैस करना है, तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि चिंता कृष्णमूर्ति, यार जब कृष्ण है मन में तो चिंता कैसी, जब कृष्ण है तो चिंता कैसी? क्या कृष्णा, क्या मेरे दोस्तों कृष्णा? तो अगर मैंने दो ही तो बताए हैं अभी तक, एक भगवान विष्णु से संबंधित और दूसरा श्री कृष्ण से संबंधित है। तो कौन सा ऐसा डांस है, नृत्य है जो हिंदू देव देवताओं या फिर भगवान श्री कृष्ण से संबंधित बताया आपको, तो उसका नाम है, जो राज्य कौन से है, तो राज्य आंध्र प्रदेश से हो गया है। कौन से राज्य से हो गया? आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश का नृत्य कौन सा हो गया दोस्तों? कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का हो गया है। तो अपना ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन में डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो चिंता कृष्णमूर्ति जो है प्रसिद्ध हैं, किस फॉर्म ऑफ डांस से संबंधित हैं? तो आंसर क्या कर देंगे? कुचिपुड़ी से ही आंसर कर देंगे। राज्य आप सबको पता ही है कौन सा हो गया है, आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश वाले कच्ची पूरियाँ थोड़ी खिलाते हैं भगवान श्री कृष्ण को जो वो चिंता करें, है ना। चिंता की कोई बात ही नहीं है। तो चिंता कृष्णमूर्ति किससे एसोसिएटेड हैं? तो कुचिपुड़ी से संबंधित हो गई हैं। कथक जो है वो यूपी का हो गया है। और कथक के तीनों घराने आप सबको पता होने चाहिए। मैं वीडियो के लास्ट में आप सबसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, आप सबको कमेंट भी करना है, आंसर भी बताना है, ठीक है दोस्तों। चलो अभी नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर इसके बाद क्या पूछा गया देखो, लास्ट वन क्वेश्चन बताओ जरा मुझे। 25 क्वेश्चन हो गया, कौन सा क्या पूछा गया है? द तापू डांस इज प्राइमरली परफॉर्म्ड इन द इंडियन स्टेट ऑफ। तापू नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य डैश में किया जाता है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, 13 अक्टूबर 2022 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो तापू नृत्य जो है कहाँ किया जाता है? तापू नृत्य, बताओ क्या आंसर करने वाले हैं? तापू नृत्य दोस्तों कहाँ का हो गया है? तापू नृत्य अरुणाचल प्रदेश का हो गया है। कहाँ का है तापू? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाने वाला नृत्य हो गया है। तो ऑप्शन जो होगा अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। गुजरात के बताए दिए आप सबको पहले पता भी है, डांडिया हो गया है, गरबा हो गया है, डांडिया रास आप सबको पहले बताया, दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध, जो कृत्रिम युद्ध के दृश्य को दर्शाता हुआ नृत्य है, तो डांडिया रास, वो भी ध्यान रखना है आप सबको। और आंध्र प्रदेश हो गया है, आंध्र प्रदेश में मैंने अभी बताया आप सबको कुचिपुड़ी वाला, ये आप सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हो गया हमारा कथक हो गया है। तो क्लासिकल डांस से संबंधित है हमारे आज के ये टोटल जो क्वेश्चन हम सब ने यहाँ पे इस क्लास में करे हैं। आई होप ये चीज़ें जो हैं आप सब अपने लेवल पे बहुत बेहतर कर रहे हैं और लगातार चीज़ों को अच्छे करते चलना है। एक छोटा सा इसके बाद मैं आप सबको यहाँ से बता दूँ कि जो चीज़ें हैं वो बेहतर कैसे हो सकती हैं और कैसे आप सब कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप सबको जो है पिनाकल पब्लिकेशन की बुक को प्रेफर करना है। अगर आप सब ने पिनाकल पब्लिकेशन की बुक को थोड़ा सा भी कंटेंट वाइज भी देख लिया है तो मुझे नहीं लगता कि आप लेने में हिचक करेंगे किसी प्रकार की, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से वेल अरेंज करके चैप्टर वाइज क्वेश्चनों को इकट्ठा किया गया है। खास करके स्पेशली अगर बात करेंगे तो दिल्ली पुलिस के लिए। किसके लिए मेरे दोस्तों? दिल्ली पुलिस के लिए 5000 के करीबन जो हैं, 5000 के करीबन, 5000 प्लस ही आप सब कह सकते हैं। TCS MCQ है, आप सब ने इस क्वेश्चन में देखा, हर क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ था, हर क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ था कि भैया ये देखो, ये वाला पेपर में, इस पेपर में, इस शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया था। तो चीज़ों को वेल अरेंज करा गया है। दूसरा, आज जो हम लोग कंटेंट वाइज पढ़ रहे थे, कंटेंट वाइज आज हमारा जो टॉपिक था वो डांस का टॉपिक था। कौन सा टॉपिक था? डांस, यानी नृत्य से संबंधित था। नृत्य से संबंधित आप सबको ध्यान रखना है। टॉपिक कौन से पूछ रहा है हमसे? क्लासिकल डांस से संबंधित पूछ रहा है, फोक डांस से संबंधित पूछ रहा है, फोक डांस। प्रमुख डांसर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों? प्रमुख डांसर भी पूछ रहा है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रमुख डांसर में इंपॉर्टेंट पर्सन है जो हम सबसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को बेहतर करते चलना है ना हमें। अब देखो, मैंने आप सबसे कहा
कि एक यूपी का मैंने आप सबसे बताया, यूपी का अगर आप सबसे पूछा है तो नृत्य को कौन सा आप सब आंसर कर देंगे, कथक जो है वो आप सब आंसर कर देंगे, कथक। ठीक है दोस्तों, कथक में आंसर करेंगे। अब कथक में मैंने आप सबको जो है क्या बताया यहाँ पे, कथक में मैंने आप सबको बताया घराने। घराने में मैंने आप सबसे क्या कहा है, जयपुर घराना। कौन सा हो गया दोस्तों, जयपुर घराना। दूसरा कौन सा बता दिया यहाँ पे, लखनऊ घराना, लखनऊ घराना। और तीसरा कौन सा हो गया आपका, बनारस घराना। तीनों घरानों के मैंने आप सबको एक एक इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। बनारस में कौन हो गए हैं, सितारा देवी। लखनऊ में कौन हो गए हैं, बिरजू महाराज, बिरजू महाराज हो गए हैं लखनऊ में। और जयपुर वाला जो है ये शोभा बढ़ाई है शोभना नारायण ने। क्या बढ़ाई है दोस्तों, शोभना नारायण ने शोभा बढ़ाई है। एक चीज मैं आप सबको बता दूं कि आप सब जब हम लोग आज के भारत को देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी न्यूज़ लगातार टीवी में देखने को मिलती है। एक है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम लोग यूँ कह सकते हैं कि सरकारें वहीं से चलती हैं। एक याद करने का, अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी हमें कुछ नहीं करना। देखो दो नृत्य आप सब, एक तो हो गया है भारतनाट्यम, भारत क्योंकि भारत में है तो भारतनाट्यम ध्यान रखेंगे। और दूसरा यूपी का कौन सा हो गया, कथक नृत्य। कौन सा दोस्तों, कथक नृत्य। अब इन दोनों में है सरकार, क्या नाम है, मालविका सरकार। क्या बताया दोस्तों, मालविका सरकार, मालविका सरकार। कोई पूछे मालविका सरकार जो है वो किस नृत्य के प्रतिपादक हैं, तो आप सबका क्या आंसर होगा, भारतनाट्यम से भी हैं। और दूसरा क्या आंसर कर देंगे आप सब कि वो कथक से भी संबंधित हैं। भारतनाट्यम भी और कथक से संबंधित भी हो गए। वैसे ही मैंने आप सबसे कहा भारत का मान बढ़ाया, किसने बढ़ाया भैया, ओडिसी ने बढ़ाया। तो क्या ध्यान रखोगे, सोनल मानसिंह। नाम क्या हो गया है, सोनल मानसिंह नाम ध्यान रखोगे। तो नृत्य कौन सा हो गया है, ओडिसी नृत्य हो गया है, ओडिसी। एक मैंने आप सबसे कहा कि मोहिनी, मनमोहिनी, श्रीदेवी का नाम आता है ना, मनमोहिनी गाना आप सबने सुना। तो मोहिनी अट्टम, कल्याणी अम्मा का तो नाम सबसे पहले ही है, लेकिन उसके बाद जो हम लोग याद करते हैं तो श्रीदेवी है, रागिनी देवी है, और श्रीदेवी के साथ हेमा मालिनी को भी आप सब याद रख सकते हो। यूपी में कथक है तो कथक में महाराज भी हैं, और तो लच्छू महाराज भी हैं, बिरजू महाराज भी हैं, अच्छन महाराज भी हैं, बिंदादिन महाराज भी हैं। तो वो नाम भी आप सबको याद रखने हैं। तो जैसा मैंने आप सबसे क्लास के स्टार्टिंग में कहा, चीज़ों को बहुत बेहतर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और लगातार ये चीज़ें इतनी बार रिपीट हो जाएंगी कि सिर्फ वीडियो और किताब को एक बार पढ़ लेने से कहीं कोई डाउट आप सबका बचने ही नहीं वाला है। तो आप सबके एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट विशेज। आई होप क्लास आप सबको पसंद आई होगी और अपना वैल्यूएबल रिस्पॉन्स दे सकते हैं आप सब। थैंक यू।